शहर में दोपहर का समय था। माँ अपने घर में जमीन पर बैठी थी और माँ काली की तस्वीर बना रही थी। आज मम्मी पापा को अचानक जरूरी काम से जल्दी बाहर जाना पड़ा। पापा ने माँ को गले लगाते हुए कहा, माओ बेटा, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। माँ ने हंसकर कहा, मैं बिल्कुल नहीं डरूंगी, मैं तो बड़ी हो गई हूँ। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, अचानक एक छोटी सी चमक हुई और वहां आ गया सिम्बा, माँ काली का नन्हा शेर। सिम्बा, मुझे पता था तुम जरूर आओगे। फिर माऊ हंसी और उसे गोद में उठा लिया। सिम्बा सिर्फ माऊ को ही दिखाई देता था। कोई और देखता तो सोचता माऊ तो हवा में ही बातें कर रही है। चलो कुछ बिस्कुट लेते हैं। तुम भी लोगे ना? सिम्बा ने अपनी पूंछ हिलाई, जैसे बोल रहा हो, हाँ जरूर। जैसे ही वो दोनों हॉल की तरफ बढ़े, माऊ अचानक रुक गई। धीरे से लकड़ी खुरचने की आवाज आई। फिर अचानक जैसे बर्तन आपस में टकरा गए हों। माऊ का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये क्या था? कहीं कोई भूत तो नहीं? उसने धीरे से कहा। सिम्बा भी उसके पैरों से चिपक गया, जैसे उसे भी थोड़ा डर लग रहा हो। माऊ ने रसोई से बेलन उठाया और बोली, चलो सिम्बा, देखते हैं क्या है। हाँ। सिम्बा ने मुंह बनाया, जैसे कह रहा हो, यहां एक ही शेर है, जो हूं मैं। माऊ धीरे धीरे रसोई तक गई। फिर एकदम से अलमारी का दरवाजा खोला और जोर से चिल्लाई। वह सोचने लगी, अगर वहां कोई छोटा सा भूत बैठा हो जो कुकी खा रहा हो तो? या कॉकरोचों की आर्मी? लेकिन अंदर था क्या? एक बड़ा अचार का डब्बा, जिसके कोने से थोड़ा तेल टपक रहा था। एक डिब्बा जिसमें नारियल की मिठाई थी, जो आधा खुला रह गया था, और थोड़े से बिस्कुट के टुकड़े यहां वहां बिखरे हुए थे। तभी एक नन्हा भूरा चूहा छलांग लगाकर बाहर निकला, जिसके नाक पर बिस्कुट का चूरा चिपका हुआ था। चूहा सिम्बा के पैरों के न नीचे से निकलकर भागा। सिम्बा भी डरकर प्याज की टोकरी में जा गिरा और उसके सिर पर प्याज का छिलका चिपक गया। माऊ जोर जोर से हंसने लगी। अरे, तुम तो बड़े शेर बनते हो सिम्बा, और एक छोटे से चूहे से डर गए। सिम्बा ने नाक सिकोड़ी, जैसे कह रहा हो, मैं तो बस एक्टिंग कर रहा था। तभी एक नरम सी हवा चली, जिसमें गुड़हल के फूलों की खुशबू थी। माँ काली आ चुकी थी। शाबाश मेरी बच्ची, तुम बहुत बहादुर हो। याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। माँ ने मुस्कुराकर माँ काली ऐसी कहा, हमेशा साथ रहने के लिए शुक्रिया माँ। माँ ने प्लेट में बिस्कुट का चूरा रखा और यूस चूहे को देते हुए बोली, लो चूहे, आराम से खाओ और अगली बार मुझे डराना मत। वे साथ बैठकर चूहे को खाते और भागते देख रहे थे। माऊ अब बिल्कुल सुरक्षित और खुश महसूस कर रही थी।